कदीम और जदीद दुनिया में मालूमात की रसाई के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं। कदीम दुनिया में इंसान मालूमात के लिए मुख्तलिफ अशिया इस्तेमाल करता था, जैसा कि दीवारों पर लिखना, जानवरों की खालों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना, फिर परिंदों और घोड़ों से, हाथियों से ये काम लिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता इनकी जगह ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई जहाज़ों हत्ता के बहरी जहाज़ों ने ले ली और जदीद दुनिया में इस मकसद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा और मालूमात की रसाई के लिए मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, सैटेलाइट्स, इंटरनेट, मसनूई ज़हानत जैसे ज़राए इस्तेमाल होने लगे। मालूमात के लिए तमाम टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन मालूमात का एक जगह से दूसरी जगह जाना एक ऐसे गेटवे की बदौलत है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। ये एक ब्रिज है जिस पर ट्रैफिक गुजरती है और अपनी मंजिल तक जाती है। दुनिया भर में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली मुख्तलिफ कंपनियां हैं। देखती आंखों और सुनते कानों को खुशामदीद। इस वीडियो में हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं जो सैटेलाइट के जरिए दुनिया के दूर दराज इलाकों, जंगलों, सहराओं, बियाबानों में अपनी सर्विस मुहैया कर रही है। जहां इंटरनेट की रसाई नहीं, इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टारलिंक। इस मंसूबे के तहत सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सर्विस दी जाती है। स्टारलिंक मंसूबा क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका फाउंडर कौन है, ये दुनिया के कितने ममालिक में सर्विस दे रहा है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक अमेरिकन कंपनी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत ज़मीन के मदार में हज़ारों सैटेलाइट्स छोड़ रही है, जिसका मकसद ज़मीन के दूर दराज इलाकों में तेज़ तरीन इंटरनेट की सर्विस फ्राहम करना है। इस प्रोजेक्ट में यूके के लोग भी शामिल हैं, ताहम ज़्यादा लोग अफ्रीका से हैं। इन सैटेलाइट्स को ज़मीन के निचली सतह के मदार में छोड़ा गया ताकि इन सैटेलाइट्स और ज़मीन के दरमियान राब्तों की रफ्तार को तेज़ और जल्दी बनाया जा सके। ताहम मुकम्मल सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स की ज़रूरत है। 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 3000 छोटे सैटेलाइट्स ज़मीन के मदार में भेजे जा चुके हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए 10 से 12,000 सैटेलाइट्स की ज़रूरत है। ये प्रोजेक्ट तारों और खंभों से निजात दिलाएगा। स्पेसएक्स ने जनवरी 2015 में स्टारलिंक को ओपन किया। 2015 से लेकर 2018 तक मुख्तलिफ फेसिस पर काम होता रहा। बिलाखिर फरवरी 2018 में 2 सैटेलाइट्स टेस्ट के लिए छोड़े गए। इसके बाद 60 सैटेलाइट्स का पहला बैच मई 2019 में लॉन्च किया गया। नवंबर 2020 में स्टारलिंक की बीटा इंटरनेट सर्विस को ओपन कर दिया गया। स्टारलिंक का नाम एक नावल से लिया गया जिसका नाम द फॉल्ट इन आवर स्टार्स है। ये नावल 2012 में शाया हुआ। दूसरे इंटरनेट सर्विसेज के मुकाबले में स्टारलिंक सस्ता नहीं, इसकी माहाना फीस तकरीबन $100 है। यूके, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक के 95% लोगों के पास पहले ही तेज़ तरीन इंटरनेट की सर्विस मौजूद है। स्टारलिंक के पास इस वक्त 36 ममालिक में 4 लाख यूज़र हैं, जिनमें ज़्यादा शुमाली अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से हैं। सैटेलाइट से राब्ते के लिए डिश और राउटर्स की ज़रूरत होती है, जिसकी कीमत तकरीबन $550 है। स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विसेज की कीमत शायद तरक्की पजीर ममालिक के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये राब्ते कायम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। स्टारलिंक कैसे लोगों की मदद करता है? हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर फौजकुशी की, तो साथ ही यूक्रेन की इंटरनेट सर्विसेज को बंद करने की कोशिश की गई। तो एलन मस्क ने फौरन यूक्रेन में स्टारलिंक की सर्विस फ्राहम की और तकरीबन 15,000 डिशेस और राउटर्स यूक्रेन भिजवाए। युद्ध जंग के दौरान भी यूक्रेन में इंटरनेट चलता रहा, जिसे रूस बंद ना कर सका क्योंकि इसके सिग्नल को जाम नहीं किया जा सकता। जिन ममालिक में हुकूमतें सोशल मीडिया पर बंदिश लगाती हैं और आए दिन इंटरनेट बंद कर देती हैं, वहाँ स्टारलिंक ऐसी तमाम बंदिशों से आज़ाद अपना काम करता है। ये महंगा ज़रूर है मगर राब्ते बहाल रखता है। स्टारलिंक के साथ साथ इसकी हरीफ कंपनियां OneWeb और Viasat भी सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट सर्विसेज फ्राहम करती हैं। ये तमाम कंपनियां ज़मीन की निचली सतह के मदार में हज़ारों सैटेलाइट्स भेज रही हैं। इससे मसाइल पैदा होंगे क्योंकि इनका आपस में टकराना खला को कम महफूज बनाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट दीगर चीज़ों से भी टकरा सकते हैं और इनका मलबा खला में घूमेगा। हाल ही में चीन का खलाई स्टेशन और स्टारलिंक का सैटेलाइट टकराने से बाल बाल बचा।
اگر زمین کے نچلی سطح کے مدار میں بہت زیادہ ٹکڑے ہوں گے تو مستقبل میں یہ اس مدار کو ناقابل استعمال بنا دے گا اور ہم یوں اونچی سطح کے مدار تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے جہاں ہمارے ٹیلی کام جیسے اور ٹیلیسکوپ جیسے سیٹلائٹس موجود ہیں۔